तू टेंशन मत ले। तो ठीक है, क्या नाम है, हम अपने क्या नाम है यूट्यूब फैमिली को बताने वाले हैं कि बेसिकली जो लोग नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो लोग कैसे, मतलब जो तूने करा है, तू इरास्मस में आज तूने करा है, ठीक है, कैसे अप्लाई करा है और कैसे चीज़ें करी हैं, है ना। तो गाइज लाइक कि हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें करी हैं। आज आप आकांक्षा से मिलो। आकांक्षा से हाय टू एवरीवन। हेलो। तो आकांक्षा आज आपको बताने वाली है कि बेसिकली इसने कैसे एरास्मस के लिए अप्लाई करा है और ये कैसे किस यूनिवर्सिटी में ये लातविया आई थी। तो शी इज़ माय फ्रेंड लाइक पास्ट 1 ईयर। तो ये आपको बताएगी कि कैसे कैसे इसने प्रॉपर सारी चीज़ें जर्मनी में ये अभी बैठी हुई है, तो कैसे इसने प्रोसेस करा है सारी चीज़ें। तो आकांक्षा, आप मेरे को बताओ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आए थे यहाँ पे लातविया। मैं आरटीयू में आई थी। तो आपकी रीगा यूनिवर्सिटी टेक्निकल कैसी है? यूनिवर्सिटी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, मतलब किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया, तो आप अपने बारे में बताओ थोड़ा पहले, अपने बारे में। मेरे बारे में। हाँ जी, हाँ जी, मतलब आपने कैसे, मतलब आप कौन सी सिटी से हो इंडिया से, और कैसे कैसे आपने अप्लाई करा और कैसे आप यहाँ पे पहुंचे लातविया पहले, है ना, तो आप पहले बताओ। अ, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने एक कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करा था। ठीक है। और उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो प्लीज आरटीयू जाओ, वहाँ पे पढ़ाई होती है। हम्म। तो मैंने ऐसे आरटीयू सिलेक्ट करा, अपना कोर्स सिलेक्ट करा। मुझे बेसिकली फाइनेंस फील्ड में जाना था, तो मैंने फाइनेंस सिलेक्ट करा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और फिर एंड मैंने बताओ बताओ। 2 सेमेस्टर्स के बाद मैंने इरास्मस के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इरास्मस में आपने कहाँ पे अप्लाई करा हुआ है? मैंने इरास्मस में जर्मनी में अप्लाई करा हुआ है। करंटली मैं माग्देबर्ग में हूँ, ओबीजीयू में अपना एक्सचेंज सेमेस्टर के लिए इनरोल्ड हूँ मैं। हम्म। तो कैसा लगा, मतलब जर्मनी कैसा लगा आपको? जर्मनी काफी अच्छा है। लातविया से? एडवांस्ड है। लातविया से बेटर है जर्मनी, है? मच बेटर। चलो, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताओ मेरे को कि जैसे आकांक्षा, मतलब आपने अप्लाई करा, ठीक है, आपने कैसे अप्लाई करा, मतलब एक स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा था, तो मतलब मुझे तो ऐसे एकदम से नहीं पता चला कि रासमस क्या होता है, कैसे होता है। तो इधर जैसे लोग आते हैं तो उनको पता नहीं होता ना एकदम से कि कौन सा रासमस प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करें, या कौन सी कंट्री चूज करें और कौन सी कंट्री, ठीक है, आप जर्मनी गए, तो आपने कैसे सेलेक्ट करा कि यार हाँ मेरे को जर्मनी जाना है और इस कॉलेज में जाना है। तो वो आप बताओ, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो उससे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इरास्मस का एक्चुअली पहले से ही पता था हम्म। कि ऐसा कोई प्रोग्राम होता है यूरोप में, तो आप ट्राई कर सकते हो। और उसके अलावा आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे आप अप्लाई करो अपने थर्ड सेमेस्टर में जब आप आओ। ठीक है। ये मास्टर्स के लिए है। ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में आप जा सकते हो, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, वो आपको बेसिकली बोलेंगे यू हैव टू फिल अ फॉर्म। ये वो हम्म। पूरी जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको यूनिवर्सिटी बताएगी। हम्म। और आई थिंक हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस जो है वो शायद थोड़ा अलग होता है, क्योंकि मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। मेरी यूनिवर्सिटी में कंपटीशन एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम्म। थोड़ा ज्यादा होता है। और लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो हम्म। जो अलॉटमेंट होती है यूनिवर्सिटीज की उसमें सीट्स जो अलॉटेड होती हैं, हम्म। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व उस बेसिस पे होती है। ठीक है। तो जो मेरी जो 3 प्रेफरेंस थी वो मुझे मिली नहीं, क्योंकि सीट्स जो है वो ऑलरेडी चली गई थी। अच्छा। तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे सजेस्ट करा कि आप जर्मनी के लिए ट्राई करो, उसकी एनरोलमेंट जो है वहाँ लेट तक होती है। अच्छा। तो और यहाँ पर सीट्स थी ओबीजीयू में। हम्म। तो अच्छा, तो मतलब बेसिकली इस तरह आपने अप्लाई करा है ना। तो मतलब एक प्रोसीजर है पूरा कि अप्लाई करने का, कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो आप ये बताओ, जर्मनी में हाँ, जैसे आप पहुंचे तो आपका सबसे पहले प्रोसेस क्या था कि क्या करना चाहिए। जैसे लास्ट वीडियो में हमने अनमोल के साथ बनाई होती, अब जो आपने देखी थी, कि हमने अनमोल के साथ बनाई थी, अनमोल गया था पेरिस, तो उसने अपनी चीज़ें बताई सारी। तो आपको क्या हैसल लगा, कि क्या नाम है, आप पहले जब जर्मनी गए तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या था आपके लिए? सबसे पहला स्टेप तो ये था कि आपको यहाँ पर जर्मनी में, हाँ, जर्मनी में बहुत वियर्ड रूल्स हैं। हम्म। जर्मनी में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जब आप जर्मनी में आते हो हम्म। तो यहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। अच्छा। लोकल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लोकल इमिग्रेशन समथिंग समथिंग यहाँ पर हम्म। कुछ होता है। तो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ठीक है। आने के 2 हफ्तों में। ठीक है। और मेन प्रोसेस यही होता है। और यहाँ पर टैक्सेस भी हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे।
अगर आप कुछ काम नहीं भी कर रहे हो तो यहाँ पर हर मंथ आपको रेडियो टैक्स आता है, हम्म। वो आपको पे करना पड़ता है। अगर इट डजेंट मैटर आपके घर पे टेलीविजन है या नहीं है, बट आपको वो टैक्स देना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब लोग लगवाएं टेलीविजन या नहीं लगवाएं? मर्जी है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, टैक्स देना ही पड़ता है। टैक्स देना ही पड़ेगा। चलो, ये तो रूल समझ में आ गए। तो जैसे आपने बताया कि मतलब टैक्स और ये सारी चीज़ें, तो और आपको घर कैसे मिला, आप जिस घर में रह रहे हो अभी? अ, ये तो मैं स्टूडेंट डॉर्मेट्री में रह रही हूँ। अच्छा। तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं आई हूँ उसी यूनिवर्सिटी ने मुझे रेफर करा था। यहाँ पर एक्चुअली यूनिवर्सिटीज के डॉर्म्स नहीं होते। हम्म। यहाँ पर बॉनहाइम करके है, उनका एक स्टूडेंट वर्क करके एक बहुत बड़ा सा एसोसिएशन है, ऐसा मुझे पता चला है लोगों से। हम्म। तो इनके यहाँ पर डॉर्म्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको रेफर करते हैं इन बॉनहाइम्स में। तो आप उसका लिंक भेज देना, मैं लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ताकि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हेल्प हो जाए थोड़ा बहुत, है ना? और चीज़ों में कि Yes. कैसे। और आप ये बताओ कि कैसे, मतलब जैसे आप जा रहे हो और डेली बेसिस पे, तो आप उधर काम भी कर सकते हो? नहीं, अच्छा, आप अलाउड नहीं हो काम करने के आई लिए? थिंक यहाँ पर 40-45 डेज के लिए यू कैन वर्क, बट हम्म। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब टाइम नहीं मिलता उतना काम करने के लिए, या फिर वो अलाउड भी नहीं है बिल्कुल बेसिकली कि आप जगह। अलाउड भी नहीं है, अच्छा अच्छा। टाइम भी नहीं मिलेगा, प्लस लैंग्वेज बैरियर तो है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या क्या आपको इतना टाइम हो गया तो क्या आपको सीखने को मिला? ठीक है, क्या आपने नया ऐसा सीखा कि यार हाँ, मैं लातविया में थी, यहाँ पे जो कोर्स पढ़ रही थी, और मैं जर्मनी गई, तो क्या आपके एक्सपीरियंस के अंदर ऐड ऑन हुआ, या मतलब वेस्ट ऑफ टाइम ही लगा कि यार नहीं, कि ठीक है मैं वहीं रह लेती? तो मतलब एक गाइडेंस चाहिए बेसिकली, कि कोई मैं मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है इसको बनाने का वीडियो को, तो वो यही है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं या नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको पता चले कि यार हाँ, इधर जा सकता है तो उधर के लिए। देख, मेन वही है कि अब जब हम लोग आए थे, तो हमारे को बताने वाला कौन था? कोई भी नहीं है ना, कि कोई बता रहा है, कोई चीजें कर रहा है। जैसे आपने खुद ही करा होगा सारी चीजें, है ना? जैसे अनमोल था, तो अनमोल ने खुद सारी चीजें करी, तब उसको पता चला। तो यहाँ पे जो एक मेरे को एक हम्म। लगता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो यही है कि कोई बताने के लिए नहीं है कि यार हाँ, ये सब चीजें इस तरह होती है, इस तरह चीजें चलती हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी नहीं बताता कोई कि आपको इरास्मस प्रोग्राम करना है या ये करना है। आप खुद कितनी चीजें फाइंड आउट कर लो तो कर लो। आई एम राइट? तो आप मेरे को अपने एक्सपीरियंस बताओ कि क्या ये एड ऑन हुआ आपकी लाइफ के अंदर, आपके एक्सपीरियंसेस के अंदर, कि यार हाँ, मैंने नई कंट्री देखी, नई चीजें देखी, तो आप उसके सुनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आरटीओ में ये एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को बताते हैं इरास्मस प्रोग्राम के बारे में। हम्म। यहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन आते हैं कि इरास्मस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पूरा एक वर्कशॉप देंगे आपको, उसमें आपको सब चीजों के बारे में बताएंगे। हम्म। बस जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर जर्मनी में जो भी गया है वो बहुत अच्छा गया है। हम्म। लाटविया से बहुत अलग है। जर्मनी में जो भी यूनिवर्सिटीज है, अगर हम अकेडमिकली देखें तो दे आर मच मोर फोकस्ड। हम्म। वो सच में पढ़ाते हैं बच्चों को। लातविया में नहीं पढ़ाते मतलब? लाटविया में मैंने एज सच देखा नहीं है कि पढ़ाई हो रही है जेन्युइनली, पर यहाँ पे पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो और आपको कितना, मतलब कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, स्टाइफन मिलता है आपको क्या? ग्रांट। क्या मिलता है मतलब बेसिकली, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ग्रांट जो है, मुझे जो ग्रांट मिल रही है वो 800 समथिंग मिल रही है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है कि वो इकट्ठे ही दे देते हैं, मुझे पार्शली मिली है। आपको हर मंथ 800 मिलती है? मुझे हर मंथ 800 नहीं मिली, मुझे दो इंस्टॉलमेंट्स में मिली थी। अच्छा, दो तो इंस्टॉलमेंट्स में पहली मिली है। इंस्टॉलमेंट जो है थोड़ी ज्यादा आती है, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है थोड़ी कम आती है। अच्छा। पर एक चीज और, अगर आप बड़ी कंट्रीज में जा रहे हो जैसे कि आई थिंक जर्मनी, फ्रांस, ऐसी ऐसी हम्म। कंट्रीज में जा रहे हो, तो आपको पहले अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ लेना चाहिए कि कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि इन कंट्रीज में अगर आप 800 यूरो लेके जा रहे हो तो इनफ नहीं है। तो कैसे आप अपने मतलब एक डे को आप अपना स्पेंड करते हो, क्या क्या मतलब लगता है कि आपका एक्सपेंडिचर ये मंथली होता है और ये पर डे में आपका इतना एक्सपेंडिचर है? मैं मैं वो नहीं कि मैं अपना मंथली एक्सपेंस ऐसे काउंट करती हूँ, तो नहीं, मैं जो लेकिन मुझे एक जब एक होता तो है जरूरत कि होती एक है मैं मतलब जाती एक मंथली बेसिस पे होता है ना, कि मतलब एक स्टूडेंट है जैसे मैं हूँ, तो मैं अपना स्पेंड करता हूँ कि मेरा रेंट है, मेरी फूडिंग है, या फिर मेरी आउटिंग है। तो मतलब एक मंथली बेसिस पे हूँ। आपके जर्मनी में क्या हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जैसे ग्रोसरी है, तो लातविया में अराउंड 100 to 200 यूरोस बहुत इजीली मैं अफोर्ड कर लेता हूँ, राइट? एक मंथ के बेसिस पे हम लोग इतना ये हम कर सकते हैं एक फूडिंग पे। तो आपका क्या आता है मतलब फूडिंग, ट्रेवल और इन सब में?
यहाँ मेरी जर्मनी में ट्रैवलिंग फ्री है, मुझे जर्मनी में ट्रैवल अच्छा, एक्सपेंस बहुत नहीं है। बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इन्होंने कुछ स्टूडेंट कार्ड दिया हुआ है, तो उससे हम्म। जो रीजनल ट्रेन्स है, हम्म। रीजनल ट्रांसपोर्टेशन मेरा बिल्कुल फ्री है, तो ट्रैवलिंग का मेरा एक्सपेंस नहीं है। अच्छा। बट हाँ, ग्रोसरी एक्सपेंसिव है यहाँ पे लाइक कि एज कम्पेयर क्या, टू जो आप लाटविया। लेने जाते हो तो आपका मंथली बेसिस पे कितना ग्रोसरी पे खर्च हो जाता है? मैं वीक में एक बार ग्रोसरी करने जाती हूँ, हम्म। तो मैं आराम से, अगर मैं बेसिक बेसिक चीजें भी खरीद रही हूँ, तो मेरा 25-30 यूरोज आराम से चला जाता एक है वीक का उसमें। खर्चा है ये, मतलब आपका कि 30-35 यूरो एक वीक हाँ, में खर्चा हो जाता है। बाकी यूजुअली सबके क्योंकि ऊपर डिपेंड है कि वो कितना क्या हाँ। ला रहा है, मतलब आपके लिए ये है कि 30-40 यूरो एक इनफ है, राइट? एक वीक के और लिए मेरा रेंट यहाँ पर 327 यूरोज है। 327 यूरो आपका रेंट हो गया। तो बेसिकली आप हाँ। कुछ ऐसा मतलब, और बाहर जो आप घूमते होगे या फिर इधर उधर खर्चे जो हाँ। यूजुअली होते ही हैं फिर हम्म। सब स्टूडेंट्स के, तो वो यूजुअली हो ही जाते हैं, राइट? तो बस एक ये एक नेगेटिव फैक्टर जो मेरे को लगा वो यही है कि आप काम नहीं कर सकते। चलो ठीक है, आप स्टडी तो कर रहे हो अपने साथ, क्योंकि हर हम्म। स्टूडेंट स्टडी के लिए ही सिर्फ नहीं देखता ना, वो सोचता है कि मैं थोड़ी अर्निंग भी हो जाए या क्या हो जाए, तो एक ये बट अगर नेगेटिव आप फैक्टर है। बट अगर आप एरास्मस के लिए जा रहे हो, तो पहली चीज तो दिमाग से निकाल दो कि आप काम करोगे। अच्छा, मतलब काम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, मतलब काम का तो कांटा ही काम पड़ा। नहीं, क्योंकि टाइम, पहली बार टाइम नहीं होता। अच्छा अच्छा। हाँ। और आपको इतना वो बता दो जो बोलते हैं, कैजुअल एकदम, जो भी बताना है एकदम रॉ बताना है कि यार हाँ ये है, हमने कोई मैं स्क्रिप्ट वर्ड नहीं भूल लिखी गई ना, हुई। मैं वर्ड भूल गई ना। कोई नहीं कोई नहीं, वैसे भी ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें कोई हमने स्क्रिप्ट नहीं लिखते, हम सीधा सीधा बात करते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी एडिटिंग कर देना फिर। कोई एडिटिंग नहीं होनी है, ये ऐसी जाएगी, ठीक है। देख आकांक्षा, बेसिकली हमारा ये प्रोस्पेक्टिव है कि लोगों को एकदम बता दे कि यार हाँ ये स्टूडेंट है और ये सारी चीजें कर रहा है। अब हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हमने स्टार्टिंग से ये सब करते हैं, हम ये अभी स्टार्ट करा है। तो पता चले कि यार ठीक है, आप लोगों ने बताया। बाकी मतलब आप हेल्प कर देना, कोई अगर हमारे लिंक से आपके पास आता है या हम आपको रेफर करते हैं किसी स्टूडेंट को, तो आप बता देना। हमारे लिए तो ये कि हमने हेल्प करनी है लोगों की, हमारा कोई से अर्निंग सोर्स नहीं है कि हमने कुछ पैसा कमाना है किसी से या क्या करना है, बट हमारा यही है कि लोगों को पता चले, किसी को लगता है कि यार हाँ ठीक है ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प होती है, तो वो कर देंगे हम। बाकी और बताओ कि और कैसा चल रहा है आपका दिनचर्या? मेरा दिनचर्या तो बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसा? मेरे एग्जाम्स है ना। अच्छा, एग्जाम्स हैं तो पढ़ते भी हो आप? हाँ। हाँ जी, मैं पढ़ती भी हूँ, तभी एरास्मस पे आई हूँ। और हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, पर अगर एक और चीज, अगर आप जर्मनी आ रहे हो, हम्म। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी, और मैंने सुना है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि कभी कभी तो सीट्स ही नहीं मिलती, सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, सब बच्चे तो पढ़ अगर रहे आप इरास्मस पे आ रहे हो, तो प्लीज 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 पढ़ लेना। हैं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। हाँ। और बताओ आप कैसे मिले मेरे को, ये बताओ। मैं आपको कैसे मिली? कुछ शेयर करो, कुछ थोड़ा सा, एक थोड़ा ठीक है, पढ़ाई का तो हो गया, बाकी तो शेयर कर देंगे हम लोग कि कोई, मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, तो किसी को अगर प्रॉब्लम हो या किसी को कुछ पूछना हो तो वो डाल सकते हैं, तो मैं रेफर कर दूंगा स्टूडेंट्स को। हालांकि मैं एरास्मस पे नहीं गया, बट लेकिन हाँ मेरे पास स्टूडेंट्स है तो मैं रेफर कर दूंगा, जैसे आकांक्षा जर्मनी के अंदर है तो आकांक्षा को रेफर कर दूँ, तो हम्म। आकांक्षा हेल्प कर सकती है लोगों को। आई एम राइट आकांक्षा? तो बिल्कुल। चलो बताओ फिर आप कैसे मिले हमारे को। मैं इनको किसी के थ्रू मिली थी। चलो वो तो नहीं बता मुझसे हम नहीं सकते। मिलते। तो बाकी बताओ और कैसा, मतलब एज अ ह्यूमन और एज अ फ्रेंडशिप कैसी है रही है हमारी दोस्ती? हमारी दोस्ती बहुत बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया। भी बढ़िया है, आकांक्षा बहुत अच्छी लड़की है वैसे भी। और आकांक्षा आई होप कि मतलब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, है ना, और कुछ बनो, कि क्या है क्या नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा हुआ है ना, तो पढ़ाई करो अच्छे से, बाहर घूमो, पढ़ाई कर रहे हैं। बाहर थोड़ा कम घूमो, ठीक है? बाहर तो घूमते ही नहीं है। चलो और कल। हाँ, एक और चीज मैं बतानी भूल गई। बताओ 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 बताओ, बिल्कुल बताओ, सब बताओ। जब अगर आप, सब बताती हूँ मैं। हम्म। अगर आप जर्मनी आ रहे हो, और आप बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, इन बड़े शहरों में नहीं हो, आप छोटे शहर में हो, जैसे मैं हूँ, मैग्deburg में, यहाँ पर 8
या 9 बजे के बाद सारी सुपरमार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो आपको अपनी ग्रोसरी जो है ट्राई करो कि इससे पहले ही ले लो। अच्छा, चलो ये भी बढ़िया है। सारी नेशनल हॉलीडेज जो इनकी बैंक हॉलीडेज होती हैं उन सब पे सुपरमार्केट्स बंद रहती हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने फेस करा था, 4 दिन की लगातार छुट्टी थी और सुपरमार्केट बंद थी। अच्छा। तो हमारे पास हमारी राजमस कोऑर्डिनेटर का पहले ही मैसेज आ गया था कि भाई जाके अपना सामान ले आना, क्योंकि 4 दिन तक नहीं खुलेंगी दुकानें। अच्छा, बिल्कुल। सही है, बढ़िया। तो बढ़िया लगा ऑल टुगेदर, चलिए मतलब फिर। यही है कि एंडिंग इस तरह करते हैं कि आपको सही लगा है ना, कि आप गए। मुझे ठीक सही है, लगा। मतलब ऐड ऑन हो गया तेरे उसके अंदर कि यार हाँ, एक एक्सपीरियंस के अंदर ऐड ऑन हो गया कि जर्मनी भी देख लिया और एक्सपीरियंस भी मिल गया उधर का, और पढ़ाई तो चलो जो कर रहे हो आप कर ही रहे हो। और लोग भी बढ़िया हैं। चलो, लोग अच्छे हैं, लोगों तो यार लोग तो हर जगह ही बढ़िया हैं, मतलब जो मैंने देखा है। नहीं, हम्म। मैं ये नहीं बोल रही। जैसे लाटविया में थोड़े कोल्ड हैं लोग, हम्म। यहाँ पे लोग जेन्युइनली अच्छे हैं। तो मैं सुपरमार्केट गई थी, तो एक कपल जो है मेरे से पूछ रहा था कि रेड फ्लावर लें या वो, ऐसा मैंने लाटविया में कभी देखा नहीं है। हम्म। तो यहाँ पे लोग खुद से ही बात करते हैं। अच्छा, ये तो चलो हमने भी हाँ। देखा ही है कि बाहर कंट्रीज में तो लोग खुद से ही बात करते हैं, यहाँ पे खुद आगे बात करनी पड़ती है हमारे को, पूछने तो पड़ता है। ठीक है, बढ़िया है। और कल तेरा एग्जाम है? कल नहीं, कल एग्जाम। फिर कल क्या है, जाना है मतलब स्कूल है? अच्छा, चलो बढ़िया। चलो फिर गुड नाइट। थैंक यू, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यही है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहे तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, है ना, तो आगे पता चले। थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बाकी आगे कनेक्ट करते हैं, आप आ जाओ लातविया, आपके लिए हमने गुलदस्ता रखेंगे एक, है ना। बढ़िया, बहुत शुक्रिया। आपको लेने आ जाएंगे एयरपोर्ट से हम लोग, एयर बिल्कुल। पिकअप ये ड्रॉप। तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे डेफिनेटली। चलो आप पढ़ाई करो, है ना, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। गुड नाइट। गुड और नाइट। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बिल्कुल। और हमारा भी। जी। चलो, बाय बाय।